इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आज के समाधि दिवस की इतिहास वो नहीं होता जो अक्षरों से लिखा जाता है। इतिहास वो भी नहीं होता जो पाषाण पर अंकित किया जाता है। इतिहास वो भी नहीं होता जो कथाओं के माध्यम से हम सुन लेते हैं। और इतिहास वो भी नहीं होता जो अपनी कल्पनाओं में हम कल्पित कर लेते हैं। इतिहास तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जैसे महापुरुष जब इस धरती पर होते हैं तब इतिहास की रचना होती है। इतिहास की बने बनाए मार्ग पर तो चलना बहुत सरल है, लेकिन कटीली झाड़ियां, पथरीली उबड़ खाबड़ जमीन जब हो और उस पर बिल्कुल समतल मार्ग, ऐसा मार्ग जैसा समृद्धि हाईवे हो। समझ में आ रहा है? ये समृद्धि हाईवे किसने बनाया? बोलो। उन्हीं ने बनाया समृद्धि हाईवे कि बेटे आएंगे। अगर वो नहीं होते तो आज हम दोनों एलोरा में होते क्या? बोलो। वो नहीं होते तो आचार्य वीर सागर जी महाराज नहीं होते, और आचार्य वीर सागर जी महाराज नहीं होते तो आचार्य शिव सागर जी महाराज नहीं होते, आचार्य शिव सागर जी महाराज नहीं होते तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज नहीं होते, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज नहीं होते तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज नहीं होते, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज नहीं होते तो हम दोनों कहाँ होते? न जाने कौन सी दुकान के ऊपर पुड़िया बांधते रहते, बोलो, या कोई कपड़ा फाड़ते रहते, कपड़े की दुकान होती, या हल चलाते रहते, खेती होती, तो यही होता ना। लेकिन ये कमाल किसका? जिन्होंने दिखला दिया इस जमाने को कि क्या होते हैं मुनिराज, कैसी होती है मुनियों की यह श्रमणचर्या, जिन्होंने घोर उपसर्ग और परिसहों को सहा अपने जीवन काल में, उन शांति सागर जी महाराज का आज हम सब मिलकर यहाँ पर बैठे हैं। और गुणानुवाद आज ही नहीं, उनको तो प्रतिपल अपन स्मरण करते ही रहते हैं, करना ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यह श्रवण परंपरा निर्बाध रूप से आगे बढ़ रही है। नहीं तो यह श्रवण परंपरा ही नहीं होती यदि वो नहीं होते तो। ऐसी स्थिति आ चुकी थी, बहुत बड़ा संकट। तो वो एक युग दृष्टा और युग सृष्टा थे, और वे इतना ही नहीं, उनके बारे में जितना कहें उतना कम, लेकिन चार बातें अपन को करना ही है। तो चार प्रकार से उनको अपन समाहित करने का प्रयास पर करते हैं, हो नहीं सकते, क्योंकि वे सागर से गहरे, हिमालय से ऊंचे, उन्हें कौन बांधे, उन्हें कौन सोचे। उनके बारे में अपन कल्पित भी नहीं हो सकते। कल्पना भी, जब अभी जयमाला पढ़ रहे थे, उस जयमाला में उनका बहुत पूरा सांगोपांग वर्णन, और एक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जो पुस्तक है, सुमेर चंद जी दिवाकर उसके लेखक हैं, बहुत उनके संगपति भी रहे बहुत दिन तक, और वे सुमेर चंद जी ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, मोटी अच्छी। आपके अंजनगिरी में तो जो कोई भी आता है तो वह पुस्तक उनको भेंट में दी जाती है। वहाँ पर तो 1500 प्रतियां रखी हुई है। और उनके व्यक्तित्व से अपन को शिक्षा ग्रहण करेंगे कि वे तपस्वी सम्राट थे, वे मनस्वी सम्राट थे, वे तेजस्वी सम्राट थे, और वे यशस्वी सम्राट थे, वे यशस्वी सम्राट थे। इसलिए वे तपस्वी और तेजस्वी, मनस्वी और यशस्वी, उनके बारे में अपन इसी रूप में ही चर्चा करते हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी आपने जाना कि आज यह है 68वां
समाधि दिवस 1955 में उनकी समाधि हुई और उन्होंने लगभग 35 वर्ष की उम्र में 27 वर्ष उपवास, 9,938 उपवास हुए। उनकी जब संलेखना 35 दिन की, 36 दिन की जो संलेखना चली, उसमें भी निर्जल 14 उपवास उनके हुए, निर्जल। हाँ, और वो कोई बहुत बड़े परिवार नहीं, सामान्य परिवार में उनका लालन पालन और जन्म हुआ, लेकिन ऐसी प्रतिभा कि नहीं, सिद्धांत के रूप में उनके आगे, मतलब उनमें अध्यात्म का देखे तो समय सार वो खुद थे, और चर्या को देखे तो मूलाचार वो खुद थे, और अपन उनके अंदर में आगम को देखे तो नियम सार आदि, साधना को देखे तो उनके अंदर में पंचास्तिकाय आदि ग्रंथ मौजूद, वो चलते फिरते समय सार, नियम सार और मूलाचार थे। ऐसे वे आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज थे, बहुत निर्भीक और बेबाक, समझ में आ रहा है। और कहते हैं कि जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, कहते हैं ना, जो कर्म में सूरवीर होता है। इधर बाल्टी में दूध निकाला, बाल्टी से ही पी गए, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ, ऐसी झटराट नहीं चाहिए, आप लोग मत पी जाना। बोले महाराज हम सोचेंगे भी नहीं पीने की, तो बहुत दूर की बात, सोच लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे थे पूरा। और सम्मेश शिखर की जब वंदना उन्होंने की, सुन रहे हो बच्चों, बचपन से ही ऐसे धार्मिक उनकी सत्यवती माँ और पिताजी भीमगोड़ा जो थे, तो उनके जो है माता और पिता, तो वे माता पिता की तृतीय संतान थे, लेकिन अद्वितीय काम किया। तो मैं बोल रहा था सम्मेश शिखर जी की वंदना में एक माँ से चढ़ा नहीं जा रहा था। माँ बुजुर्ग थी, बुढ़िया थी, उन्होंने अपने कंधे पे लिया और पूरी वंदना चढ़ा के नीचे लाके छोड़ दिया, समझ रहे हो। मुनि महाराज जी नहीं थे उस समय वो मुनि महाराज जी नहीं थे, गृहस्थ श्रावक के रूप में थे। तो अपने कंधे पर बैठाया, बोले बस मेरी कंधे बैठ जाओ और चलो, माँ है। और वो अपने हैं श्रवण कुमार जैसा, ये अपूर्व, उनमें शक्ति भी और विल पावर। एक बार ठान लिया तो ठान लिया, उसके बाद में कुछ भी सोचना नहीं, किसी के दबाव में नहीं आते थे। चाहे कितना ही कोई राजस्व का दबाव आए, चाहे शासन हिल जाए, चाहे प्रशासन हिल जाए, कभी वो नहीं हिले। जब वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत के लिए आ रहे थे, तो किसी ने कहा उत्तर भारत में मुनियों का निर्बाध विचरण नहीं होता है, कोई मंत्र सिद्ध कर लो और फिर जाओ। तो पता है वो क्या जवाब देते हैं? वो बोलते हैं जिसको नमोकार मंत्र में जपा जाता है, वो खुद नमोकार मंत्र के अंदर है, फिर वो क्या मंत्र सीख करेगा। ऐसे थे वो, कोई मंत्र सीख का समर्थन नहीं, कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं, बस सीधे अक्षर बिल्कुल अपने, और बैठ गए तो बैठ गए। बहुत तपस्या में ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी सब प्रशस्यते, ये उनके ऊपर बिल्कुल एक एक शब्द चरितार्थ होते थे। तो बात ऐसी हुई कि जब हैदराबाद में महाराज जी का प्रवेश होना था, तो वहाँ पर नग्न मुद्रा में कोई भी वहाँ विचरण नहीं कर सकता। तब एक प्रतिनिधि मंडल, यही सुमेरचंद जी थे उस समय भी, तो उनके नेतृत्व में हैदराबाद निजाम से जाकर मिला। और दिगंबर मुनि की अद्भुत चर्या क्या होती है, एक समय आहार पानी लेते हैं, 24 घंटे में खड़े होकर आहार लेते हैं, पैदल विहार करते हैं, कैशलेस करते हैं, कोई पैसा टका नहीं रखते, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं रखते, कभी किसी से रात्रि में मौन रहते। इस प्रकार की जब चर्या बताई तो निजाम अपने आसन से उठा। वो संत कहाँ है? बोले आपके यहीं इधर आ रहे हैं। अच्छा तो आने दो, वो खुद निजाम बोलता है आने दो। और कहते हैं हैदराबाद में उन निजाम ने और बेगम ने पूरा भव्य स्वागत किया शांति सागर जी महाराज का, और खुद निजाम और बेगम ने आगे होके उनकी अगवानी की और आरती उतारी।
आरती उतार, ये थे उनका तप का प्रभाव और उनकी चर्या का प्रभाव। चारित्र चक्रवर्ती आज शांति सागर दिल्ली में वहां पर गए तो वहां पर भी यही हालत थी। उनको क्या होता था, जब वो बाहर निकलते थे तो 10-20 लोग उनको घेर के चलते थे। एक बार एक पंडित जी आए, बोले पता है महाराज जी ये आपके आगे क्यों चलते हैं सब महाराज, ये इतने सारे युवा लोग और ये जनता पब्लिक। बोले क्यों, बोले आपको घेर के चलते हैं, यहाँ पर नग्न दिगंबर मुनि विचरण नहीं कर सकते। जब ऐसा बोला, अच्छा ऐसी बात है, उन्होंने फरमान जारी कर दिया कल सुबह दिल्ली के सारे मंदिरों के दर्शन करने के लिए मैं जाऊंगा और मेरे आगे खाली एक झंडा वाला होगा और कोई भी नहीं, सब डंडा वाले और सब बाकी सब पीछे। हाँ कोई भी आगे मेरे चलने की कोशिश नहीं करेंगे। अब उनके आगे कौन बोले, शांति सागर जी महाराज जी ने जब ये बात बोल दी तो उनके आगे तो बोलने का सवाल ही नहीं। सुबह उठे और उठाई पीछे कमंडल और चले और एक फोटोग्राफर का अरेंजमेंट और कर लिया। बोले एक फोटोग्राफर और बुला लेना जो फोटो लेगा मेरी। अब आप सोचेंगे देखो महाराज जी लोग भी फोटो खिंचाते हैं क्या, महाराज जी फोटो खिंचाने का सोच नहीं था, आपके लिए इतिहास बनाने का उनको यानी सोच था कि एक बार इतिहास बन गया, एक बार यदि ये खुल गया फिर उसके बाद में कुछ नहीं, बस निकले वो बाहर और सब पीछे, कोई सिटी। जैसे ही चांदनी चौक में पहुंचे तो पुलिस वाले ने रोक लिया, आप आगे नहीं जा सकते। अच्छा आगे नहीं जा सकता तो इधर जा सकता हूँ, बोले इधर भी नहीं जा सकते। अच्छा इधर जा सकता हूँ, इधर भी नहीं जा सकते। अच्छा इधर पीछे जा सकता हूँ, बोले पीछे भी नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, अपने दोनों हाथों को लटकाए और वहीं पे कायस्वर की मुद्रा में चौराहे के ऊपर चांदनी चौक पर खड़े हो गए। अब इधर ट्रैफिक चारों तरफ से जा, वहां पर सीटियों पर सीटियां, हॉर्न पे हॉर्न बज रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक की हालत आप लोगों ने कभी देखी हो तो बस। अब क्या था, वायस राय, जो वायस राय उस समय थे उन तक बात पहुंची तो वो बोलते कौन है, बोले संत हैं और दिगंबर संत हैं और वो, अरे उनको तो रोकना नहीं है, उनको जाने दो, वो दिगंबर मुनि है और उनकी अद्भुत चर्या होती है, उनकी चर्या किसी से रोक ही नहीं जा सकती, कोई उनको बांध नहीं सकता, कोई उनको रोक नहीं सकता है। ये वायस राय ने उस समय कहा और खुद वायस राय उनके चरणों में आके नतमस्तक हो गया और उसके बाद में लाल किला पे गए और अपनी फोटो खिंचाई वहां पर लाल किला के सामने। बोले खींचो फोटो, फोटोज है उनके, ये है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिगंबर मुनि आते थे और यहाँ पर दिगंबर मुनियों का, आपको बताएं भगवान महावीर स्वामी का बिहार न केवल भारत में हुआ, भारत के जितने टुकड़े हो गए, चाहे वो बर्मा है, चाहे वो तिब्बत है, चाहे इधर आपका नेपाल है, चाहे आपके इधर बांग्लादेश है, चाहे इधर पाकिस्तान है, चाहे आपके और ऐसे लगभग 8 से 10 देशों में भगवान महावीर स्वामी का बिहार हुआ। आप मानेंगे, बोलो नग्न मुद्रा में, दिगंबर मुद्रा में, क्यों नहीं? आपका फोटो नहीं है ना, फोटो बता देंगे। अब हम जाएं और वहां खिंचवाएं तब जाके होगा, समझ में आ रहा है? तो ये देखना है। अब तो अपने भारत में ही आपको, यहाँ पहले कलकत्ता में भी यही हालत थी, जब प्रमाण सागर जी महाराज नहीं गए थे उसके पहले कलकत्ता में भी ऐसे ही घेर के चलते थे। महाराज जी ने बोल दिया केवल एक झंडा वाला आगे रहे, मेरे सब पीछे चलो, कोई भी आगे चलने का। ये जो आपके राजा थी ना भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, उसके जो अध्यक्ष थे निर्मल कुमार जी सेठी, वो भी वहां कलकत्ता में उस फोटो में साथ में पीछे चलते हुए मेरे से पीछे महाराज जी, मैं और फिर वो लोग हैं, निर्मल जी है हमारे साथ में, पूरे कलकत्ता की गली गली में बिहार किया उन्होंने साथ में। उसके पहले भारत में भी, अभी भी इधर गुवाहाटी, इम्फाल, दीमापुर, नागालैंड इस तरफ जा ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं? क्योंकि आज अपने यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की देन है, जिन्होंने रास्ता खोल दिया। सुनाने को तो बहुत सारे संस्मरण है जो अपने मरण को सुधार देंगे, लेकिन हमें यही समझना है कि जिस प्रकार की उनकी तपश्चर्या थी, सांप आगर, अभी आपने जयमाला पढ़ी, इस जयमाला में आया कि कैन
कौन सा गांव था, चौमासा कोंदूर में हो रहा था और वहां पर लिपटा रहा भुजंग नाग, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। इसी प्रकार से एक पागल गुफा में उनका चातुर्मास चल रहा था। कोड नोली में उनका जो है गुफा में चातुर्मास में रोज बैठते थे। एक व्यक्ति भोजन मांगने आया, बोले भोजन दे। उनसे बोलता है भोजन दे। अब कहाँ से भोजन देंगे, वो अपने उपसर्ग समझकर वहीं रहे। पत्थरों से पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया, पूरे शरीर पर पत्थर मार मार कर पूरा, ये आया ना अभी 5-6 लाइनें पढ़ी आपने, इसमें लिखा हुआ है, तो ये पूरा लहूलुहान हो गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ है। इस प्रकार अनेक शेर आया, यही एमपी में द्रोणगिरी, वहां पर शेर आया, लेकिन कुछ भी नहीं, आराम से ध्यान में लीन लौट देते। चींटियों ने चूट चूट कर उनको एक तरह से सब तरफ से छेद कर दिया, लेकिन कहीं से टस से मस ये कौन कर सकता है, ये आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ही ऐसी तपस्या, घोर तपस्या इस युग में उन्होंने, घोर उपसर्गों को उन्होंने सहा। बहुत ही उनके यानी बारे में जितना कहें उतना ही कम है। इस प्रकार से उनके बारे में तो यही कहूँगा कि एक योगी भट्टी की पंक्तियां बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। एक वर्ष में 3 योग ले, बने पुण्य के वर्धक हैं। पुण्य के वो वर्धक, पुण्य भी उनको नहीं चाहिए था, वो तो बोलते थे बाह्याभ्यंतर 12 विधि तप, तपते हैं मद मर्दक है, परमोत्तम आनंद मात्र के, प्यासे बदंत ये प्यारे, आदि व्याधि और उपाधि विरहित समाधि हमें बस डारे। आदि व्याधियों उपाधि विरहित समाधि हमें बस डारे। ग्रीष्म काल में आग बरसती, ग्रीष्म किरणों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिसर तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं, तथा इस शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। और वंद साधु ये वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। अब तो ऐसे मुनि महाराज जी के बहुत ही दुर्लभ, आचार्य श्री जी ने भी इसी प्रकार से कठोर तपस्या, और बताएं वो कभी चाहते नहीं, लेकिन जहाँ चातुर्मास हो जाता था, कटनी में प्लेग की बीमारी 1924 में, लेकिन उनका चातुर्मास हुआ, हमेशा हमेशा के लिए वह प्लेग की बीमारी ही, हर साल प्लेग होता था लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने समाधि पूर्वक मरण किया, और समाधि में भी लाइन लगती थी। तो जगन मोहन लाल जी शास्त्री बताते हैं कि महिलाओं की लाइन छोटी सी थी और पुरुषों की लाइन बड़ी। मैं गया, अपनी पत्नी की साड़ी मांगी, बोले साड़ी दे दे, बोले साड़ी, बोले पहनना है। और उन्होंने, पंडित जी ने अपनी पत्नी की साड़ी पहनी और घूंघट ले लिया इतना बड़ा। अब घूंघट में कौन सा आदमी कौन सा पुरुष थोड़ी समझ में आ रहा है, चारों तरफ से साड़ी लपेट रखी है। अब गए और वहां पर धीरे से शांति सागर जी महाराज के वहां पर समाधि, अंतिम समय चल रहा था, समाधि के दर्शन किए और आ गए। हमारे यहाँ कहते हैं ये भी छूट है उस समय तो अब महिलाओं की लाइन में थोड़े से ही लोग थे और पुरुषों की लाइन में बहुत लंबी लाइन, बोले दिन भर में शाम तक नंबर नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे भी संस्मरण होते हैं, और आदमी दर्शन करना होता है तो कुछ भी अपना लेता है। तो इस प्रकार से बहुत उनके संस्मरण, और वो पथ पर चलने वाले थे, वो कोई पंथ से उनको कोई मतलब नहीं। ऐसा पंथ दे गए, ऐसा पथ दे गए कि जिस पथ पर चलकर आज जितने भी मुनि महाराज, जितने भी आर्यिकाएं, जितने भी एलच जी, जितने भी चुल्लट, जितने भी त्यागीवर्ती उस मार्ग के ऊपर ही चल रहे। वो मार्ग चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का ही दिया हुआ है। हम सब उनके चरणों में यहीं से परोक्ष नमोस्तु बोलते हैं। वो जहाँ पर भी है हमारी नमोस्तु जरूर स्वीकार करेंगे। और इसी के साथ में यह समाधि दिवस मनाना तभी आपका सार्थक होगा। वो तो 35 साल में 27 साल उपवास कर लिए, आप क्या किए बोलो? प्रवचन सुन लिए? नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग भी
आज पर्वराज पर्यूषण पर्व आ रहा है, पर्वराज पर्यूषण पर्व आप लोग उपवास भी करेंगे, आप लोग एकादशी भी करेंगे, खूब कठोर तपस्या होनी चाहिए। जब वो 10-10 दिन 20-20 दिन सिंह निष्ठित व्रत कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते? अपने में भी वो ताकत आएगी। अभी कम से कम अपन एक उपवास कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, उनकी तरह हिम्मत रखेंगे तो और आगे बढ़ सकते हैं। शांति सागर जी की समाधि दिवस मनाना तभी सार्थक समझूंगा जब अगले वर्ष तक, 1 वर्ष तक कोई भी एक चीज अपन छोड़ दे तो वो उनके चरणों में सच्ची विनयांजलि होगी। मतलब क्या हुआ? ये 16 बिंदुओं का सार क्या हुआ? 16 बिंदुओं का सार ये हुआ, अगर आप अंधी, बहरी, गूंगी, मूर्ख, आलसी, रोगी, व्यसनी, दुराचारी, उन्मत्त संतान अगर पैदा नहीं करना चाहते हैं तो इन उपयुक्त 16 बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए मासिक धर्म के उस समय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो संतान तेजस्वी हो, इच्छित संतान चाहते हैं तो गर्भधान संस्कार के नियमों का ये अवश्य पालन करना चाहिए। गर्भस्थ काल में इन महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान देना चाहिए। टीवी है, पार्टी है, नौकरी है, मतलब आप नौकरी पर भी जा रहे हैं, उसमें भी शोरगुल में, हल्ला गुल्ला में व्यतीत हो रहे हैं तो वो आने वाली संतान पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये मान के चलना, ये कहा गया है कि उस मासिक धर्म में स्त्रियों को किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए। क्या कहा? किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए। यहां कहा है कि उस क्यों ऐसा कह रहे हैं? यहां कह रहे हैं कि दृश्य घटनाओं और विचारों का प्रभाव होने वाली उस संतान पर भी पड़ता है, क्योंकि पापियों की छाया पड़ जाने पर वो चित्त चलायमान हो जाता है, और जब चित्त चलायमान हो जाता है तो जो भावी संतान होने वाली है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। शास्त्रकारों ने तो ऐसा कहा है कि कैमरे में जैसा अक्स आता है वैसा ही फोटो उतर आता है। उसी प्रकार से उस मासिक धर्म में अगर स्त्री जिस पुरुष का मुख देखती है और राग भाव से, अगर राग भाव से, थोड़ा भी राग भाव से देख लेती है तो वो जो पुरुष है, भले ही उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाया, शारीरिक संबंध नहीं बनाया, लेकिन राग भाव आ गया तो वो राग भाव भी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा और वो जो पर पुरुष के गुण आ जाएंगे। क्या बात बोल दी? ऐसी बात बोल दी कि जो उसके संस्कार आपके अंदर पड़ जाएंगे, बिल्कुल पड़ जाएंगे। एक दृष्टांत जो आया है वह आपके सामने प्राचीन ग्रंथों से उठाकर इस दृष्टांत को लेके आए हैं। और प्राचीन ग्रंथों में एक सेठ जी थे, उनके 4 सुपुत्र थे, 4 लड़के थे, उनके 4 लड़के थे। पत्नी बड़ी शीलवती, गुणवती थी और धर्मात्मा भी थी। तो चारों के चारों बालक थे और सुशील थे, बहुत ही गुणवान वो भी थे। लेकिन सेठ जी ने ये कहा, ये पहला बालक तो मेरा लगता है, ये पहला बालक तो मेरा लगता है, लेकिन बाद के 3 मेरे नहीं लगते हैं। 1 बार हुई, 2 बार हुई, बार बार जब सेठ जी ने 2-5 बार बोल दिया तो आखिर क्यों बोल रहे हैं ऐसा, हमारे पतिदेव ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उससे रहा नहीं गया सेठानी से। और सेठानी से एक ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथों की बता रहा हूँ, कोई मन से लिखी हुई चीज़ें कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना है। तो उन्होंने कहा कि क्या करना, अब जो है परीक्षा तो करनी चाहिए। पति देव बोल रहे हैं, सेठ जी बोल रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले बड़े बेटे को बुलाया और बड़े बेटे से बोले बेटा, जो तुम्हारे पिताजी हैं उन्होंने आज मुझे बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया और हाथ भी उठा दिया और मार भी दिया। तो जो बड़ा बेटा बोलता है, पिताजी ने अगर आपको बहुत पीटा है तो निश्चित मान के चलना आपने कोई ना कोई गलती की होगी, उनकी कोई ना कोई आज्ञा का उल्लंघन किया होगा, अन्यथा पिताजी आपको बिना मतलब तो नहीं डांट सकते हैं। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पिताजी इस प्रकार से नहीं कर सकते, आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा, बिना कुछ किए पिताजी इस प्रकार से कदम नहीं उठाएंगे। वो बोलकर चला गया। अब जो था वो दूसरे नंबर का बेटा आया और दूसरे नंबर के बेटे से भी यही बात की कि पिताजी जो उससे कहती, उन्होंने, तुम्हारे पिताजी ने जो है मुझे मारा। तो जो दूसरा बेटा था वो कहा, कहाँ गया वो, उसको तो इस प्रकार से मारूंगा, चप्पल जूतों से पिटाई कर करके उसका चमड़ा उधेड़ दूंगा। तुमको हाथ कैसे लगाया, मेरी माँ को हाथ लगाया उन्होंने। अब क्या था, वो सुन लिया
अब तीसरे बेटे से भी यही बात कही। तो अब उसने जो तीसरे बेटे ने भी यही कहा कि मेरा बाप, उसकी इतनी हिम्मत, आपको मार दिया उसने, उसकी ऐसी हालत कर दूंगा मैं, जिस कसाई जैसे मुख पशु की कर देता है ऐसी ही मैं कर दूंगा उसकी हालत, थोड़ी देर में उसकी हालत बर्बाद कर दूं मैं। कहाँ है बताओ, किधर है वो, ये बोल रहा है। अब चौथे नंबर की बात आई। चौथे नंबर वाला जो बेटा था वो बेटे को बोला कहाँ गया वो, वही बात बोली तो उसने बोला कहाँ गया वो नालायक, पिता से कहाँ गया वो नालायक, अभी देखता हूँ, मार मार कर उसका कचूमर निकाल दूंगा, जैसे तेली तिलों में से तेल निकालता है ऐसे में जो है निकाल दूंगा। अब सेठानी ने बहुत विचार किया कि चारों बेटे हैं, चारों ने अलग अलग बात बोली। पहले ने तो बोली कि आपकी गलती होगी, और दूसरे ने क्या बोली, क्या बात बोली कि इस प्रकार से मारूंगा जैसे कौन, चमड़ी उधेड़ दूंगा, है ना, इस प्रकार। तीसरे ने क्या बोला, जैसे पशुओं के, जैसे मुख पशुओं को मतलब कसाई जैसे मारता है ऐसे मारूंगा। और चौथा तेली के तेल वाला। खूब विचार किया, खूब समझा, तो उसके याद आई पूर्व की बात। जब बड़ा बेटा हुआ था उसके पहले जो है मुझे कहीं नहीं जाने दिया गया, घर में ही रखा गया, और फिर बाद में सासू का देहांत हो गया। अब सब सासू का देहांत हो गया तो क्या हुआ, बोले मैं बाजार गई थी, और जब ये दूसरे नंबर का बेटा हुआ था तब मैं बाजार गई थी। और बाजार काहे के लिए गई थी, तो बोले मैं बाजार गई थी और बाजार से जो है मैंने एक जूते चप्पल वाले की दुकान पर गई थी और चप्पल खरीदी थी, जूते खरीदे थे। और जूते चप्पल तो खरीदे थे, लेकिन जूते चप्पल वाले को देखकर जो उसके जो कपड़े थे वो बड़े अच्छे लग रहे थे। उस कपड़ों को देखकर उस व्यक्ति से थोड़ा राग तो मुझे हो गया था, थोड़ा आकर्षण तो मुझे हो गया था उसकी बातों से, और उसके कपड़े की स्टाइल से, उसके सब कुछ प्रस्तुति से मैं थोड़ी प्रभावित तो हुई थी, थोड़ी सी प्रभावित हुई थी। लेकिन वो जो आने वाला बच्चा है वो इस प्रकार के संस्कार वाला हो गया। बोले बाद वाला जो बालक हुआ था उसके पहले क्या हुआ था, तो बोले हुआ ये था, मैं गई तो थी और गई ये थी, और पानी इतनी तेज आ गया, इतनी तेज आ गया कि बचने के लिए स्थान नहीं था। स्थान नहीं था, जो कसाई का घर था उस कसाई के घर में उस कसाई ने मुझे बहुत अच्छे से निमंत्रण दे दिया, बुला लिया, आओ भाभी खड़े हो जाओ। कसाई का घर था, खड़े नहीं होना था, लेकिन तेज बारिश थी, चारों तरफ पानी ही पानी था, छाता था नहीं। उसको बचने के लिए मैं अंदर घुस गई। अंदर घुसने के बाद वहाँ भी मेरा राग हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कसाई कैसे, इतना सुंदर होने के बाद भी कसाई है, देखो कितना इसका अच्छा स्वरूप है, इसकी बालों की स्टाइल कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा सा दिख रहा है। वहाँ उतना सा राग मुझसे हुआ था। वो जो राग हुआ था वो थोड़ा राग हुआ था, उस थोड़े राग के कारण इस प्रकार से आया। और तीसरी बार क्या हुआ, जब वो छोटा बेटा हुआ था तब मैं उस मासिक धर्म के समय में, ये मासिक धर्म में ही जा रहे हैं बाजार में, ध्यान रखना, उस समय में मैं कहाँ चली गई थी, बोले मैं गई थी तेली के यहाँ तेल लेने। और हुआ ये था कि तेली के यहाँ तेल लेने तो गई थी, लेकिन पर्स भूल गई थी। उस पर्स भूल जाने के कारण मैं पैसा नहीं ले गई थी, फिर भी उन्होंने मुझे तेल दिया और बहुत व्यवहारिक रूप से बात किया, तो बड़ा अट्रैक्शन सा हो गया था, बड़ा लगाव सा हो गया था। वो थोड़ा सा मेरा राग रहा कि वो सब के सब संस्कार यहाँ आ गए। ये कहानी आती है, दृष्टांत आता है कि मासिक धर्म के समय जिन लोगों के प्रति आपका आकर्षण होता है, संबंध बना हो चाहे नहीं बना हो वो बात की बात है, लेकिन अगर थोड़ा भी राग आपका उस समय किसी के प्रति आता है तो ये मान के चलना उसके संस्कार आपके आने वाली संतान पर पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये निश्चित मान के चलना। अगर वो दुराचारी है तो आपकी संतान भी दुराचारी होगी, वो संस्कार आपके कुल को कलंकित करने वाले संस्कार होंगे। इसीलिए यहाँ पर ये दृष्टांत आप लोगों के बीच में दिया है कि आप लोग सोचें समझें और उस समय बचें, क्योंकि वैदिक ग्रंथों के अनुसार अगर बात करें तो उस समय ना बाजार जाना चाहिए, ना गौशालाओं को जाना चाहिए, ना मंदिर को जाना चाहिए, ना सार्वजनिक स्थान पर जाना चाहिए, ना चबूतरों पर जाना चाहिए, ना गैलरी, ना चौपाल, कहीं नहीं,
कहीं भी ना जाएं, ना तेल लगाएं, ना उपटन लगाएं, कुछ भी नहीं लगाएं, सादा सादा भोजन, सादे व्रत होना चाहिए। यहाँ तक कि आगे में बताएंगे क्या खाना, कैसे खाना, किस प्रकार से खाना, उसका पूरा विवरण आगे में करूँगा। मतलब डॉक्टर भी उस समय गरिष्ठ भोजन के लिए, खटाई मिर्च के लिए, आदि आदि वस्तुओं के लिए मना करता है। क्या नहीं होता है, क्या होता है, अभी बताएंगे आगे। और जैन दर्शन के अनुसार से तो इन दिनों में एकासन करना चाहिए, अनुदर करना चाहिए, भोजन तो वहाँ लेना भी है तो सादा भोजन लेना चाहिए, मौन रखकर एकांत में चिंतन करना चाहिए, इंद्रियों को अपने वशीभूत करना चाहिए, संयम और पुरुषार्थ करने का आदेश वहाँ पर आता हैगा। और यहाँ तक कि क्या कहा है इन दिनों में रखने वाली सावधानियों में, एक ग्रंथकार यहाँ बहुत अच्छे से ये बात बोलते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं रक्षिच्छीलम दिनत्रयम चेक भक्तम विगोरसम अंजनाभ्यंग सगंध लेपन मंडोनजित्ता देवम गुरुम नृपम सस्य रूपम चादर्पणे पिवा न च पश्चेत कुदेवम च नेव भाषाते समम वृक्षमूले स्वन्नेव खट्कावाशयसने दिने मंत्र पंच नमस्कारम, मंत्र पंच नमस्कारम जिन स्मृति स्मृत हृदय। क्या बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं कि उस मासिक धर्म के समय में 3 दिन तक गोरस का त्याग, दूध, दही और घी का त्याग रखना चाहिए। एक बार भोजन, यहाँ बोल रहे हैं क्या, एक भक्तम, और एक बार भोजन करना चाहिए। अंजनाभ्याम, और आँखों में जो सुरमा है वो नहीं लगाना चाहिए, अंजन नहीं लगाना चाहिए। और क्या बोले, लेपनम, मतलब क्या करना, तेल मालिश, गंध लेपम, मेकअप, क्रीम, पाउडर को नहीं लगाना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं माला नहीं पहनना चाहिए, आभूषणों को नहीं पहनना चाहिए, और कह रहे हैं देव गुरु राजा को नहीं देखना चाहिए, ना देव को, ना गुरु को, और ना राजा को देखना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, अपने मुख को दर्पण में नहीं देखना चाहिए। क्या नहीं, बिल्कुल नहीं देखना, ना अपने मुख को दर्पण में देखना चाहिए। और क्या कहा है, किसी कुदेव को भी नहीं देखना चाहिए। और यहाँ बोल रहे हैं ना ही गुरु और राजा से उस समय बात करना चाहिए। किसी वृक्ष के नीचे, वो खाट पर या सैया पर भी नहीं सोना चाहिए। और क्या करना है, तो बोले मन ही मन पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करना चाहिए, और महापुरुष और सतियों के जीवन का चिंतन करना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, देश, जाति और धर्म की उन्नति का हमेशा चिंतन मंथन करना चाहिए। इस प्रकार से ये सब बातें एक ग्रंथ में आप लोगों के बीच में रखिए कि एक साधनामय और एक साधुवत जीवन उस समय होना चाहिए। और एक और गाथा में बोल रहे हैं आगे, दिनत्रयम शोचम स्यात् शा चतुर्थे दिन शुद्धति पत्यो हि केवलम साचा दान पूजा सुपंचमे। क्या बोल रहे हैं, वहाँ ये बोल रहे हैं कि वो जो मासिक धर्म में 3 दिन तक का सूतक माना गया है। कितने दिन का, 3 दिन का सूतक माना गया। चौथे दिन मात्र वह पति को भोजन करा सकती है, उसके अलावा किसी को नहीं करा सकती। दान पूजा आदि धर्म कार्यों के लिए अगर पूर्ण शुद्ध है तो वो 5वें दिन मानी जाती है, तब वो दान शुद्ध, मतलब दान आदि वो देने की पात्रता को रखती हैगी। ये आप यहाँ पर स्वीकार करना। फिर ये बोल रहे हैं कि ऊपरी संजाता, ऊपरी संजाता भूयो भूयो रजस्वला दान पूजा च क्रियादो न अधिकारोस्ति सर्वथा। मतलब बोल रहे हैं यदि कोई स्त्री को बीमारीवश अगर बार बार मासिक धर्म हो रहा है तो वो क्या करे, तो बोले पात्र दान ना करे, जिन पूजा ना करें, किसी भी धार्मिक कार्य को वो ना अटेंड करें, धार्मिक क्रियाओं के साथ वो अपने आप को ना लगाएं, ये स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो फिर क्या करना है, तो बोल रहे हैं रोगाधिकरण जाता भूयो भूयो रजस्वला तस्याप्यधिकारो न दानम पूजाते कर्मणि। बोले अगर कोई स्त्री को इस प्रकार से रोग होता है तो वो जो स्त्री है वो दान पूजा आदि धार्मिक कार्यों को ना करें, फिर वो अपने विवेक से अपनी शुद्धि का, इस आगम ग्रंथ में उसका नियम नहीं आया है, वो अपने विवेक से लगाए, अपनी बुद्धि को लगाए और अपनी बुद्धि से लगाते हुए उसका निर्णय वो स्वयं करे।
जिसको इस प्रकार से बार बार का विकल्प होता है, उसके लिए यहाँ पर इस प्रकार से स्पष्ट उल्लेख कहा है। और क्या कहा है, रजस्वला ही च एकांते तिष्ठेत मौनेन्ता सदा ब्रह्मचर्यम समायुक्ता जनस्पर्श विवर्जिता। मतलब वो उस काल में एकांत स्थान में ही रहना है, मौन धारण करके ही बैठना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्णतः से पालन करना चाहिए, अन्य किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैंने सुना आर्यका विज्ञानमती माता जी हैं, जो कि उनके विषय में सुना है था, अब मुझे अभी की जानकारी तो नहीं, लेकिन मैं जब ब्रह्मचर्य अवस्था में था तो ब्रह्मचर्य अवस्था में मैंने सुना था कि 3 दिन तक वो एक ऐसे कमरे में ऊपर रहती थी और फिर उसको नीचे से लॉक कर दिया जाता था, तेला करती थी वो, 3 उपवास के साथ रहती थी वो, पूरे 3 दिन तक अन्न जल किसी का भी आहार ग्रहण नहीं होता था। क्या उत्कृष्ट चर्या है, क्या महान चर्या है। ये है चर्या कि देखो हमें इस पर्याय के प्रति दोष है तो वो अपने आप को किसी के प्रति, किसी को दिखाने के प्रति भी वो नहीं, और वो रहती थी। और बहुत सी, जब दृढ़मती जी का चातुर्मास हुआ था तो हम औषधि वगैरह चलाते थे, तो औषधि वगैरह चलाते थे, 3 दिन कोई औषधि नहीं। बोले क्यों, नीरस आहार माता जियाँ लेती थी। बोले कोई आपकी दूध के साथ औषधि चलनी है, नहीं चलेगी 3 दिन। माता जी वैद्य जी के गए हैं, बीमार पड़ जाओगे आप, पड़ जाएं तो पड़ जाएं, लेकिन जो आगम की आज्ञा, 6 रस का त्याग करके सिर्फ वहाँ पर हमें ऐसा आहार लेना है जिससे सिर्फ शरीर चले, इतना ऐसा, और वो भी कम से कम आहार लेना है। तो ये तप और ये कहा है, आप लोग पढ़ नहीं रहे, आपको अध्ययन नहीं है, इसलिए आप नहीं कर सकते। और अन्य ग्रंथों में क्या कहा है, तो अन्य ग्रंथों में यहाँ तक कहा है, गृह कार्यम न सकुर्यात् गानम नृत्यम च वादनम सीवनम रंदनम हास्यम पेषणम जलगालनम विदधाति न षट्कर्म ध्यायन्ति सृजिनुम हृदि गुरुदेव जनेशार्धम कुर्यात् नेव च भाषणम। क्या कह रहे हैं, उस समय कोई घर का कार्य नहीं करना चाहिए, गाने व भजन नहीं गाना चाहिए, सुनना भी नहीं, गाना भी नहीं, नाचना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर नाचेंगे तो एक बार हमने एक पंचकल्याणक हो रहा था, उस पंचकल्याणक की ऐसी स्थिति में एक महिला नाची थी। वो महिला नाची थी, उस नाचने के कारण वो पूरा पंचकल्याणक तहस नहस हो गया, पूरा पांडाल छिन्न भिन्न हो गया, ऐसी स्थिति हो गई थी, क्या होगा, सब पूरा गिर चुका था। तब फिर पता क्या हुआ, क्या कारण क्या है, तो उनने बताया कि एक महिला आई थी और उसने नृत्य किया था। उस नृत्य के कारण ये पूरा का पूरा यहाँ के जो देव हैं वो कुपित हुए, और जो क्षेत्रफल जो थे वो कुपित हुए। बड़ी मुश्किल से, स्थान नहीं बताऊंगा मैं और ना नाम बताऊंगा मैं, लेकिन सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ मैं, कि वो ऐसी स्थिति बनती है, ध्यान रखना। तो नृत्य उन्होंने किया था, उस नृत्य के कारण ये विकट परिस्थिति हो जाती है। और क्या कह रहे हैं कि वाद्य वीणादि बाजा नहीं बजाना चाहिए, किसी प्रकार का वाद्य आपको नहीं बना। और क्या, वस्त्र सीना नहीं, उस समय अधिकतर महिलाएं सीने का काम करती हैं, मना किया है वहाँ, वस्त्रों को भी नहीं सीना और धोना भी नहीं वस्त्रों को। क्या कहा, नाश्ता आदि भोज पदार्थ नहीं बनाना, कुछ भी नहीं बनाना, हंसी मजाक नहीं करना, गेहूँ हैं, धान्य आदि हैं जो हैं वो नहीं पीसना चाहिए, पीसने का काम उस समय नहीं होना चाहिए, जल आदि नहीं छानना, षट कर्मों में से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, केवल हृदय में मात्र जिनेन्द्र भगवान के प्रति आराधना हो, भक्ति हो, मनी मन उसका स्मरण हो, गुरुजनों के प्रति आस्था उस समय और बलवती करते जाना है। ये सब बातें कही गई हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मरूपम न पश्येत सा दर्पणे कदापि वा दर्शेन अन्यमर्त्यांसा कामोदेकान्विता तदा। बोले दर्पण में अपना मुख, अपना रूप कदापि भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। आप लोग देखते होंगे, पर यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कदापि नहीं देखना चाहिए अपने चरित्र को पवित्र निर्मल में। मैं एक भी चीज, इसीलिए मैं कार्य का बोल रहा हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई निवासी